नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज मैं आप लोगों के सामने मैथ पेडागोजी के टैग वर्ड कराने वाला हूं। यानी कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो पेडागोजी के कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर 1 और पेपर 2 में छूटने वाला नहीं है। वीडियो को अंत तक देखना है, दोस्तों तक हो सके तो इसे शेयर कर देना अच्छा लगे तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव वर्ड्स क्या होते हैं। जब भी आपको ये वर्ड्स दिखाई पड़े तो ऑप्शन में आपको जब भी ये वर्ड दिख जाए तो आप इनके साथ जरूर से जरूर जाएं। देखो, पहला सरल। मैथमेटिक्स हमेशा से कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर जाता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कठिन, यानी कि पेचीदियों से भरी हुई चीज़ों से सिंपल की ओर जाता है। ये देखना, मैथमेटिक्स में बड़ा सा क्वेश्चन का आंसर एक छोटा सा आता है। यानी कि मैथमेटिक्स का मतलब होता है आप कॉम्प्लेक्स लाइफ से सिंपल लाइफ की ओर जा रहे हो। अब देखो, मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ें उठपटांग नहीं होती, सारी बातों का एक लॉजिक होता है ना। आप लॉजिक के सहारे चलते हो। अब जैसे 2+2 4 हुआ तो इसका एक लॉजिक है। 2 यानी कि दो चीज़ों को जोड़ा गया, और फिर यहाँ पे 2 यानी कि दो चीज़ों को जोड़ा गया। 2 और 2 4, आप इसे इसे ऐसे जोड़ करके लिखते हो। तो ये बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध और सुदृढ़। यानी कि ये मैथमेटिक्स आपको क्या करता है, बिल्कुल स्पष्ट करता है आपके कॉन्सेप्ट को और चीज़ों को क्रमबद्ध लेके चलता है। अब देखो, मैं क्रमबद्ध से क्या मतलब है। जैसे अगर मैं बोल दूं 2x + 3x + 5 - 2, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप जो है वेरिएबल यानी कि ये जो नंबर है इसे आप जोड़ देते हो, और जो कांस्टेंट टर्म है उसे आप फिर उसका फंक्शन को करते हो। यानी कि 5 में 2 घटा दोगे तो कितना आएगा, 3। यानी कि ये क्या है, एक प्रोसेस से चलने वाली चीजें हैं। अब देखो, वास्तविक जीवन से जोड़ना। मैंने ईवीएस के टैग वर्ड्स आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। वहां मैंने बार बार आप लोगों को कहा है कि जब भी सीटेट की एग्जाम के लिए आप जाओ तो देखना, दैनिक जीवन से जोड़ना हो या फिर डेली लाइफ जिसे आप बोलते हो, या रियल लाइफ से। यानी कि रियल लाइफ से अगर आपका बुक या फिर आपको चीज़ों को जोड़ा जा रहा है तो आप समझ लो कि ये क्या है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग इसे जाएंगे। अब देखो, बच्चे को सीखने का अवसर आपको प्रदान कराना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। यानी कि बच्चे को जो है आप लर्निंग के अलग अलग जो है मेथड दोगे, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दोगे, तो बच्चा क्या कर पाएगा, सीखेगा और आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगला है गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना। जी हाँ, अगर बच्चा मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को भी अगर रॉन्ग वे में आपसे पूछ रहा है तो एटलीस्ट वो सोच रहा है, उन चीज़ों को उसके ऊपर विचार कर रहा है। आपको उन्हें डांटना, डपटना, काटना नहीं है, उन्हें बढ़ने देना है कि वो किस तरह से आपको और भी क्वेश्चंस को रेज कर रहे हैं, आपके सामने पूछ रहे हैं। यानी कि उनके मैथमेटिक्स जो थॉट्स आ रहे हैं उन्हें आप निखरने दो। आपका काम है फैसिलिटेटर का। यानी कि आप उन्हें क्या करोगे, फैसिलिटेट करके आगे बढ़ाओगे। आपको उन्हें एक सीढ़ी प्रदान करानी है जहां पे वो चढ़ के ऊपर की ओर जा सके। पढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। समझ और चिंतन विकसित करना। देखो, समझ आपको जो है अंडरस्टैंडिंग हमेशा से उनकी जो है अच्छी करनी है। अंडरस्टैंडिंग पे ही आपको जो है सारा जोर देना है, बच्चा समझ पाए। ये नहीं कि आपने जो है मैथमेटिक्स को सॉल्व करा दिया। यानी किसी प्रॉब्लम को आप जो है सॉल्व कराते हो तो ये इसका जो है क्या है, रॉन्ग वे है। आपको सॉल्व नहीं करना है, बच्चे को सॉल्व करने देना है। ठीक है ना। चलिए, अब विस्तार पे ध्यान देने का मतलब यह है कि बच्चे को क्या करना है, एक्सप्लोर करने का आपको मौका देना है। खुद वो जो है सारी चीजों को करके सीख पाए, है ना। अब जैसे कि मैं अगर बोल दूं कि 5 में से 2 चला जाएगा तो क्या आएगा, तो बच्चों को आप एक ऐसी कंडीशन दे दो जहां पे उसे बोल दो कि ये देखो 5 टॉफीज तुम्हारे पास है और इनमें से 2 टॉफी को तुमने खा लिया, तो कितनी टॉफियां आपके पास बचेगी। तो आप वो कट करके वो बच्चा देखेगा, अगर गलती करे तो भी उसे आप सीखने के लिए प्रोत्साहित करोगे। तो ऐसे बच्चा को 3 आंसर करने देना है। ये नहीं कि 5 में से 2 जाएगा तो आप उंगलियों पे काउंटिंग करा के उसे बताओगे। आगे बढ़ते हैं। व्यापक विकल्प, यानी कि उसे जो है, व्यापक का मतलब होता है बड़ा। यानी कि उसके पास बहुत सारी, देखो एक्चुअली क्या है ना, मैथमेटिक्स बहुत तरह से बनते हैं, तो आपको उन्हें अलग अलग मेथड को क्या करना है, अप्रोच करने के लिए दे देना है, जहां से वो चीज़ों को क्या करें, समझ पाएं। अब उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प होगा, अधिक से अधिक विकल्प होगा, तो वो चीज़ों को बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गणित के ज्ञान का आधार है हमारी ज्ञान इंद्रियां। देखो, हमारे पास ज्ञान इंद्रियां का मतलब क्या होता है, जो इंग्लिश वाले हैं डोंट वरी, इसका मतलब होता है, सबसे पहले आप जान लो, टोटल 5 सेंस ऑर्गन है। मैं एक ही बार में लिख देता हूं, 5 सेंस ऑर्गन है। आपको जो है मैथमेटिक्स, देखो एक्चुअली क्या है ना कि एनसीएफ 2005 में
एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि मैथमेटिक्स अगर बच्चे ने सीख लिया तो उस बच्चे के अंदर लॉजिक आ जाएगा, दिमाग में उसके लॉजिक चलने लगेगा। समझ पा रहे हो? यानी कि ये तो हमारा क्या होगा, इसे ही हमें लेके आगे बढ़ना है। देखो, गणित के ज्ञान का आकार निश्चित है। जी हाँ, अगर गणित का ज्ञान अधिक हो गया हमारे पास तो हम और भी सब्जेक्ट्स को क्या कर पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे। तो मैथमेटिक्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और देखना, आपने क्लास 1 से लेकर 10 तक पढ़ाई की होगी और सबसे ज़्यादा टाइम आप लोगों का गया होगा मैथमेटिक्स के क्लास में, है ना। घर में आप आओगे तो मैथमेटिक्स के ऊपर आपको अधिक से अधिक टाइम देना होता होगा। आगे बढ़ते हैं। अमूर्त से मूर्त की ओर परिवर्तित करना मैथमेटिक्स का रूप है। यानी कि अमूर्त यानी कि जो चीज़ें सामने नहीं दिख रही है। जैसे मैंने कहा ना कि 5 में आपको 2 माइनस करना है तो कितना बचेगा, तो आपको जो ये अमूर्त रूप में है। अब इसे मूर्त रूप में कैसे आप दोगे? 5 आपने बोल दिया कि चलो ये मैंगो है, आप दिखा सकते हो, आपके पास जो आसपास की चीजें हैं, और 2 मैंगो खत्म हो गया, खा लिया आपने, तो कितना बचा? तो बच्चा इसे मूर्त रूप में ऐसे बनाएगा। समझ पा रहे हो? अमूर्त मतलब होता है जो चीज आप जो है टच नहीं कर सकते हो, और जो मूर्त का मतलब हुआ जिसे आप टच कर सकते हो। अब देखो, प्राथमिक स्तर पर जो है आपको उसके अंदर सामाजिक और व्यवहारिक स्तर पे मैथमेटिक्स को सिखाना है। सामाजिक स्तर पर कैसे? काउंटिंग करने के लिए। और व्यवहारिक यानी कि जो डेली लाइफ में आप, अगर वो दुकान जाता है शॉपकीपर के पास तो वहां से वो चीज़ों को खरीदता है, तो ये देखो आपका क्या है, व्यवहारिक रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर मानसिक रूप से सोचने वाला। अब देखो, बच्चा को जो है सोचने के लिए मजबूर करना होगा आपको कि ये 532 को आप लोग विस्तार विधि में ऐसे लिखते हो, एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो ये ऐसा क्यों लिख देते हो आप? एक्चुअली क्या है कि ये क्या है, वंस का प्लेस है, यानी कि ये 2 इंटू 1 हुआ तो 1 2 हो गया, और इसी तरह से 3 इंटू 10 हुआ तो ये 30 हुआ, और 5 इंटू 100 हुआ तो ये 500 हुआ। तो ये सारे चिंतन आपको लाने होंगे। आगे देख लो, एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की सोच का गणितीयकरण करना है। यानी कि बालक को जो है अलग अलग वे में सोचने के लिए आपको क्या करना है, उन्हें बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, उन्हें जो प्रोत्साहित करना है आपको। बढ़ते हैं अब आगे, देख लो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। देख लो, इसका मुख्य उद्देश्य है, एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि बालक की सोच को गणितीयकरण करना है। अब देखो, प्राथमिक स्तर पर इसका क्या है, संख्या संबंधी कौशल का विकास करना है आपको। आगे देख लो, अगला पॉइंट जो है, माप तौल की इकाइयों को विकसित करना। यानी कि 1 लीटर में अगर 1000 होता है तो आप मिलीलीटर, तो ये आपको इन सारी चीज़ों को बताना है। जैसे कि 1 किलोमीटर में जो है 1000 मीटर होता है, या फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इन चीज़ों को आपको बच्चे के अंदर क्या करना है, डेवलप करना है। आगे देख लो, अमूर्त से मूर्त धारणा को मैंने समझा रखा था, आप तो समझ ही गए होंगे। अब देखो, उच्च प्राथमिक स्तर पर कैसे चीज़ों को सिखाना है। यहाँ से देख लो, पहला गणना संबंधी कौशल का आपको विकास कराना है उसके अंदर, और परिकलन संबंधी कौशल का विकास कराना है आपको। आगे देख लो, अमूर्त से मूर्त यहाँ भी दिया गया है, यानी कि ये तो मैंने पहले ही आपको जो है समझा रखा था। अब देखो, विश्लेषण योग्यता को क्या करना है, आपको पोषित करना है, तो ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, गणित पेडागोजी का क्या निचोड़ है वो समझते हैं। देखो, इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा आए। याद रखना, हो सके तो नोट कर लो अपने नोटबुक में, है ना। अगर नए हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना है। दोस्तों तक प्लीज इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसे लेवल 1 यानी कि 1 to 5 और लेवल 2 यानी कि पेपर 2 यानी कि 6 to 8 के लिए प्रिपेयर कर पाएं अपने आप को। देखो, बच्चे के अंदर आपको जिज्ञासा बढ़ाना है, रचनात्मक प्रवृत्ति उसके अंदर आएगी, क्रिएटिविटी आएगी मैथमेटिक्स सीखने के बाद, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो उन्हें होगा ही होगा, और आत्म प्रकाशन होगा, और मानसिक भावनाओं की। देखो, एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इन सारी चीज़ों को आप एक बार में समझ पाओगे। आप सपोज कर लो कि आपने एक प्रॉफिट लॉस का मैथ्स बनाया, बहुत सारे आपने स्टेप्स किए, और अंत में अगर आपका आंसर सही आ गया और आपने आंसर की से मिला लिया, अगर वो मिल जाने के बाद की जो खुशी है उससे बढ़ के कोई खुशी नहीं होती मैथमेटिक्स में। तो इसी आत्मसंतुष्टि का भाव आपको बच्चे के अंदर पैदा करना है। आगे देख लो, गणितज्ञ हॉगवेन ने कहा था, गणित सभ्यता और संस्कृति का क्या है, दर्पण है। याद कर लेना, इसे एग्जाम में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। नोट, गणित की भाषा सरल और बोधगम्य और मानसिक स्तरानुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब क्लास 2 के बच्चे को आप 5 की मैथमेटिक्स सिखा रहे हो, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भाषा का क्या कार्य है। देख लो, भाषा का कार्य है तार्किक चिंतन को बढ़ाना। आप लोगों ने देखा होगा मैथमेटिक्स में बार बार लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड। इसका क्या मतलब है कि आपके अंदर जो है चिंतन को बढ़ाना
यहाँ पे निहित है, इसमें जो है ये सप्लीमेंट्री है ये बातें। अब देखो अगला क्या है, संकल्पना और शाब्दिक भिन्नता को स्पष्ट करना, यानी कि जो दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजों को वो क्या कर पाए, डिफ्रेंशिएट कर पाए, उनके अंदर का जो वैरी चीजें हो रही है उसे समझ पाए। आगे बढ़ते हैं, पारिभाषिक शब्दों को सरल भाषा में समझाना है। देखो परिभाषिक मतलब क्या होता है, डेफिनेशन, सीधी सीधी भाषा में अगर मैं बोलूं इसे डेफिनेशन। अब डेफिनेशन वाले चीजों से आपको बचना है, क्योंकि डेफिनेशन से देखो आपका भला नहीं हो सकता है। आपको क्या करना है, डेफिनेशन से आपको सिंपल वे में बच्चों को समझा देना है। आगे बढ़ते हैं, एक ही भाषा को अलग अलग तरह से व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना है। जैसे कि आप बोलते हो ना कि मान लो कि कोई 5 घोड़े हैं 3 हाथी है, तो वो इसे 3x 4y के रूप में कन्वर्ट करना सीख गया, तो बच्चे की क्षमता को आपने बढ़ा लिया। विषय वस्तु को समझने का आधार आपको बताना होगा उन्हें। आगे बढ़ते हैं, अब देखो अन्य भाषाओं की तरह गणित का भी एक व्याकरण है, जिसमें संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि पाए जाते हैं। देखो आदि गलत लिखा गया है, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे आदि ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो इसका भाषा का क्या गुण है, देखो इसके अंदर आता है शुद्धता, यथार्थवाद यानी कि रियलिटी, सत्यता यानी कि इसके अंदर ट्रूथफुल आपको चीजें देखने को मिलेगी, और सक्षमता यानी कि कैपेसिटी। तो ये सारी चीजें आपको मैथमेटिक्स के अंदर देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, गणित एक स्वतः एक भाषा है, यानी कि देखो एक्चुअली क्या है कि अगर मैं ये लिख दूं तो एक्चुअली ये एक क्या है, एक लैंग्वेज है। आप समझ पा रहे, दोनों को ऐड करना है। बिना मैं अगर यहाँ पे कोई हिंदी इंग्लिश का यूज करूं तो ये क्या है, खुद में एक लैंग्वेज है। अगर मैं यही बोल दूं कि 15 डिवाइड 2 यानी कि 15, कोई भी एक क्वांटिटी का नंबर है, कोई भी है, बिस्कुट है, जलेबी है, चॉकलेट है, बुक्स है, दो बच्चों के बीच उसे इक्वल इक्वल बांट देना है। ये क्या है, एक खुद भाषा है। आगे देख लो, गणित संप्रेषण का एक साधन है और माध्यम है, बिल्कुल। और देखो एक बात, इसके अंदर चिन्ह और नियम क्या होते हैं, एक होके चलते हैं। चलिए यहां तक अगर आप लोगों ने सीख ली, तो अब देखो टैग वर्ड में नेगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं वो पढ़ लो, बहुत काम के आते हैं, कि इनसे बचना है आपको। अगर मैथ्स में बताया गया कि कुछ आप सिखा रहे हो आगे के क्लास जाने के लिए, तो ये बातें क्या होगी, गलत हो जाएगी। उन्हें व्यवसाय यानी बिजनेसमैन नहीं बनाना है आपको, इसलिए मैथमेटिक्स सीखना गलत बात है। और डेली कार्य के लिए, यानी कि बच्चा आगे जाता है, चॉकलेट खरीदता है, इन सारी चीज़ों के लिए मैथमेटिक्स हम उन्हें नहीं सिखाते हैं। अमूर्त और मूर्त पढ़ाई के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए जहाँ पे भी आपको दिखा जाए कि आगे मैथमेटिक्स वो सीख पाए, ऐसी चीज़ों से आपको क्या करना है, बचना है। इन वर्ड्स को जहाँ पे भी आप देखो, इनसे दूर भागना है आपको। एक ही चीज़ याद रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग आप लोगों ने बहुत सारा कोरोना में पढ़ा होगा, इनसे आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख लिया है आपने, तो कमेंट करके नीचे जरूर से जरूर बताएं कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा है। नहीं पता है तो गूगल करके जरूर से जरूर बताएं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच आपके इस कीमती वक्त के लिए। इसी तरह पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी सेफ देयर। थैंक यू।